स्टूडेंट्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने घर का सारा काम किया हो और आपकी मम्मी ने कहा हो कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, वर्क डन तुम्हारा एकदम 0 है। तो आपको लगेगा अरे बाप रे, मैंने इतना सारा काम कर डाला, घर से मार्केट गया, मार्केट से सारा सामान लेके घर आया, घर में फ्रिज की खाली बोतलें भरी, फिर भी मेरा वर्क डन 0 है। तो कभी इसके बारे में आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों मम्मी ने बोला? क्या कभी आपने सुना है कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब आप तो अपने सोच समझ के बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है वो नेगेटिव चली जाती है। मतलब क्या कोई व्यक्ति, सोचो कि क्या कोई व्यक्ति अपने नॉलेज में कोई वर्क नेगेटिव भी कर सकता है? सब कोई काम करते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ ना कुछ काम होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं यार काम करने के। मतलब इसके बारे में तो मैं टॉपिक नहीं लेकर के आया हूं। तो काम जब कोई करता है तो सभी लोग इसीलिए काम करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि किसी काम की वजह से लड़ाई हो गई। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है क्या नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या उस मम्मी की डांट का उसका जो रीजन है वो क्या है कि वर्क डन नेगेटिव हो गया। ओके, तो हम लोग आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे और शुरुआत करेंगे पॉजिटिव वर्क से। ओके, पॉजिटिव वर्क कब हो सकता है या उसके ग्राफ क्या बन सकते हैं, इन सारे चीजों के बारे में जानने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अभी भी अगर आप में से किसी बच्चे ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके कर लो यार, क्योंकि बार बार बोलता हूं तो मजा नहीं आती है। ठीक है, एनर्जी आना चाहिए ना, और कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। और हाँ, जो आपके क्वेरीज हैं, डाउट है, वो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप नाम के सहित आपके जो डाउट्स है वो सब क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है वर्क पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव के पहला रीजन क्या हो सकता है जरा समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, क्या है हमारे पास एक बॉक्स है ए, और इस बॉक्स में फोर्स लगा रहा हूं, F यूनिट का फोर्स लगा रहा हूं। अब तो मुझे पता है तो फोर्स न्यूटन, F न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये बॉक्स क्या करेगा, डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि जहां पर फोर्स लग रहा है वहां डिस्प्लेसमेंट होने की 99% चांसेस है, और तभी मोशन होगा जब फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये ए वाला बॉक्स आ जाए कुछ इस पोजीशन पे, मतलब कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज Fs, F हो गया और S हो गया। बहुत बढ़िया बात है। क्या कंक्लूजन निकला इस फिगर से, इस एग्जांपल से? इस फिगर से एग्जांपल ये निकला कि अगर मान लीजिए आप किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं और वो बॉक्स उसी फोर्स की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ध्यान रखिएगा, उसी फोर्स की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो वो वर्क एज अ पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक लोड है और उस लोड को आप उठाते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो जो आप वर्क कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और भी फोर्स वर्क कर रहा है। कौन? अभी तो ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ के आए हैं हम लोग कि ग्रेविटी उस लोड को नीचे की तरफ खींच रही होगी, है ना, लेकिन आपका जो वर्क है वो कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटी क्या है, उसको नीचे की तरफ घसीट रही है, अपोजिट फोर्स हो गया, तो वो कैसा कंसीडर किया जाएगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए हम Fs cos थीटा की बात करें, एंगुलर वर्क मतलब एक कांस्टेंट फोर्स की बात करें, उस कांस्टेंट फोर्स में अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 नहीं है, 90 और 180 नहीं है, क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी चीज से कराते हैं तो सब कुछ 0 हो जाएगा, अभी वो भी हमें पढ़ना है। और 180 की वैल्यू होती है -180 डिग्रीज, cos 180 डिग्रीज की वैल्यू होती है कितना, -1। तो ये पॉजिटिव वर्क नहीं कंसीडर किया जाएगा। बाकी किसी भी एंगल में वर्क हो रहा है पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको याद रखना है कि किसी भी अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही वर्क हो रहा है तो दिस वर्क कंसीडर एज पॉजिटिव वर्क। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। जैसे कि आपने कोई काम किया और आपका जो आउटपुट निकला वो नेगेटिव निकला, तो मैं एज अ फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने कोई काम किया और उसकी वजह से 2-3 लोगों में झगड़ा हो गया है, हाथी घुसा मुक्का चल गए, ये सब नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की लैंग्वेज में तो यस, मैग्नीट्यूडल वैल्यू कैन बी 0,
कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, और अगर ऐसा है तो ग्राफ भी नेगेटिव जा सकता है। जरा देखते हैं थोड़ा सा देखो, मान लीजिए हम बात करें नेगेटिव वर्क की, तो पहली चीज तो ये हो गया कि अगर मान लो ये हमारे पास एक वेल है, वेल जानते हैं कुआं, ओके, और इसमें एक बकेट है, ये बकेट है और इस बकेट में रस्सी बंधी हुई है, और ये एक पुली से अटैच है। पुली जानते हैं ना, जिससे आप रस्सी लगा के भरते हैं, और ये खड़े हैं आप, ये कौन है, ये है यू, ओके, और आपने क्या करा है, उस रस्सी को पकड़ के उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों हाथ से पकड़ के उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा हो, ऐसे करके कर रहे हो। तो देखो बकेट कहां जाएगी, जो बकेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जो आपका फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जो बकेट है वो कैसा जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्या मतलब हुआ कि फोर्स जो इनपुट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, बट द आउटपुट रिजल्ट क्या हो रहा है, बकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन टू दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अगेंस्ट टू ईच अदर। एक और एग्जांपल हो सकता है, सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए अनबैलेंस फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूं 2 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ओके। अब जरा बताइएगा कि कौन सा वर्क कंसीडर करेंगे एज पॉजिटिव एज नेगेटिव। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस ए बॉक्स का किधर होता, डायरेक्शन ऑफ 2 न्यूटन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने से कौन सा फोर्स मिल रहा है, अनबैलेंस फोर्स मिल रहा है, जो कि ग्रेटर देन है 2 न्यूटन से, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वो हो ही नहीं सकता। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा बॉक्स। और अगर बॉक्स का डायरेक्शन ए टू बी हो गया, ये ए से बी हो गया, तो 10 न्यूटन के लिए तो ये पॉजिटिव वर्क एज ए कंसीडर हो जाएगा। क्यों? फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट ये जो 2 न्यूटन वाला व्यक्ति है, पर्सन है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है, उसके लिए वर्क हो गया निगेटिव, क्योंकि ताकत तो लगा रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो उसी की तरफ हो गया। मतलब फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छा, और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फटाफट इसको आप नोट कर लो, या तो मैं इस वाले को इरेज कर दे रहा हूं। देखो मान लो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई लोड है, और कोई लोड आप उसको उठा के ऊपर की तरफ ला रहे हो, तो ऊपर की तरफ ला रहे हो तो आपका जो वर्क हो गया वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ग्रेविटी भी तो उसको नीचे की तरफ घसीट रही है। जैसे समझो ये कौन हो, ये हो तुम, ये तुम्हारा भाई है छोटा सा, ओके, और ये भाई है, अब उठा रहा है वो किसी एक बॉक्स को, किसी एक चीज को उठा रहा है, ओके, अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, तो फोर्स जो तुम लगा रहे हो वो अपवर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे की तरफ घसीट रही है, ग्रेविटी उसको अर्थ की तरफ ले जा रही है। तो देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए, एक दूसरे के, अब मोशन हो रहा है अपवर्ड और ग्रेविटी उसको जो फोर्स लगा रही है वो डाउनवर्ड लगा रही है, तो यहां पर जो वर्क का, किसका, ग्रेविटी का वर्क कंसीडर किया जाएगा, वो नेगेटिव किया जाएगा मेरे दोस्त। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये एक पहली कंडीशन है, व्हेन फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और 180 डिग्रीज, मतलब फोर्स और मोशन का डायरेक्शन, अगर मैं कुछ ऐसे एरो बना दूं कुछ इस तरह से कि ये हो गया फोर्स और ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया फोर्स, तो इनके बीच में अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये कैसा कंसीडर किया जाएगा, ये नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्यों? फोर्स का डायरेक्शन दूसरा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो दूसरा है, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया नॉर्मल बात। अगर मान लीजिए मैं एंगुलर वर्क की बात करता हूं, कांस्टेंट फोर्स की बात करता हूं, जो कि क्या होता है W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, राइट, और थीटा की वैल्यू जैसे मैंने 180 डिग्री रखी, थीटा इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया 180 डिग्री। देखो क्या कुछ मैच हो रहा है क्या, ये देखो मैच हो रहा है, ये 180 डिग्री मैच हो रहा है। तो 180 डिग्री तभी हो सकता है जब डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होंगे। देखो इधर देखो, इसमें देखो मोशन कैसा हो रहा है, अपवर्ड, और फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड, अपोजिट हो गए, 180 डिग्री बन रहा है, ओके। आप लोड को ऊपर कैरी कर रहे थे और ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही थी, तो देखो 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो इस केस में थीटा की वैल्यू एक्चुअल में होती है -1, तो जैसे ही आप W इज इक्वल टू Fs इंटू -1 रखोगे तो W इज इक्वल टू क्या गया, -Fs आ गया। तो जो आपने वर्क डन किया वो कैसा आ गया, नेगेटिव वर्क आ गया।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसीलिए यहां पर इसको कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। देखो दोनों इंटरलिंक हो गए, W इज इक्वल टू FS एंड W इज इक्वल टू FS cos थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 100% समझ में आ रहा है दोस्त? ओके, एग्जांपल आपको समझ में आया। चलिए अब जो तीसरा पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं जरा। क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो भाई, तीसरा पार्ट है हमारा वर्क डन 0। अब हम उस बात पे आते हैं जब मम्मी ने डांट लगाई थी कि भाई साहब आप घर से मार्केट गए, मार्केट से घर आए, 10-20 किलो की बोरी लेके आए, लेकिन वर्क डन तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? ओके भाई। अच्छा, W इज इक्वल टू, वी ऑलरेडी नो दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी 0 हो जाती है तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लीजिए अब ये चौक है, इसको मुझे ऊपर की तरफ उठाना है। अब मैं उठा ही नहीं रहा हूं, आलस चढ़ा हुआ है मेरी बॉडी में, भैया नहीं करना काम, जाओ। तो क्या फोर्स लगाया नहीं तो क्या काम अपने मन से हो जाएगा? बताओ। आपको स्कूल से मिलता है कि फिजिक्स का आपको वर्क 1 दिन में कंप्लीट करना है, तो आप पहले से टेंशन करने लगे कि भाई कैसे होगा, आपने पेन चलाया ही नहीं, होगा ही नहीं, मान लिया आपने, है ना। तो जब ऐसा मान लोगे तो भाई कैसे काम हो जाएगा? तो फोर्स 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो गया। ओके, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर फोर्स 0 हो गया तो भी नो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो भी वर्क डन हो जाएगा 0। जो मां होती है, मम्मी दुनिया की सबसे बड़ी फिजिसिस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन ने भी माना है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मां, m इनटू में a। अपने समझने के लिए बोलते हैं यार, मतलब एक्चुअल में वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अपने समझने के लिए, क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। तो अगर अपनी लाइफ में उसको इन्वॉल्व नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगी ना। तो मां को पता होता है कि आप बाजार गए, वहां से भले ही 50 किलो की बोरी आप सर पे रख के लाए, आपके प्राण निकलने वाले थे, घर आके लेट गए तो मम्मी चिल्लाती है कुछ काम नहीं करके आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा, वो कितना हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? दैट्स व्हाई मदर कॉल्ड नालायक, कोई काम नहीं करता, इस टाइप का कुछ, गधा ये भी बोलती हूँ। चलो तो खैर वो मदर्स लव, कोई नहीं समझ सकता, अपने माँ के लिए सब कुछ समझ सकता है, लेकिन अब मैं नहीं समझ सकता ना कैसा। चलो अब इसके बाद फोर्स के बाद ये समझ में आई आपको 0 क्यों हो सकती है। अच्छा, एक और कंडीशन है। कभी आपने कुली को देखा? कुली को, ओके, कुली को अक्सर देखा होगा आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स में। वो आपका लोड कैरी करता है, ऐसे कैरी करके चला जाता है। मान लो चौक है, मैंने लोड कैरी कर लिया, अब वो चलता है। अब जरा देखो, ये जो हमारे पास वेट है, ये जो हमारे पास लोड है, ये कैसा हुआ? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द किसके? डिस्प्लेसमेंट हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कि अब ये एंगुलर वर्क हो गया। एंगुलर वर्क का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो ये भाई साहब कुली हैं, ये कुली हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर समझ लो, फिर अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मान लो ये कौन है? ये है कुली। ओके, कुली है भाई। अब इसने बढ़िया आपका एक बैग ले लिया, यहां रख लिया, एक बैग यहां पर टांग लिया, तो चलो ठीक है, ये तो ओके है। लेकिन ये तो देखो, उसके जो सर है और ये जो ग्रेविटी पॉइंट है उसके डायरेक्ट कैसा है? 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर कैसा है? 90 डिग्री। तो ये एंगुलर वर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं W इज इक्वल टू F इंटू में S इंटू में cos 90 डिग्री, कैसा हो गया? और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 0, है ना। 90 डिग्री की 0 वैल्यू। तो जैसा ही आपने 0 किया तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। मतलब कुली को जो आप पैसा देते हो वो लगेज को कैरी करने का नहीं देते हो, ठीक है ना। वो जो उठा के आपके साथ डिस्प्लेस करता है। अब अगली बार से ये मत कहना कि अब कुली को पैसा नहीं देंगे, साला कुछ काम तो कर ही नहीं रहा। लेकिन ना, वो भी व्यक्ति है, इंसान है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अरे यार ये उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। एक तो वो आपकी हेल्प कर रहा है, ऊपर से जो वो आपके साथ सामान लेके कैरी कर रहा है बेचारा, है ना, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा ना मत करना कि सर आपने बताया था कि cos 90 0, तो वर्क तो कर ही नहीं रहा तो फ्री का पैसा ले जाएगा क्या? कोई फ्री का पैसा नहीं ले जाता। वो वर्क कैसा कर रहा है? वो आपके लगेज को रख के आपको लगेज को डिस्प्लेस करवा रहा है। बात समझ में आई? उसका पैसा ले रहा होता है, ठीक है। ये वर्क करने का पैसा नहीं है जो आप देते हैं उसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, सो कुली वाला एग्जांपल आई होप समझ में आया होगा। ये पेपर में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है।
अच्छा एक चीज और समझिए भाई, 90 डिग्री का तो काम हो गया, और क्या कोई जीरो वर्क की पॉसिबिलिटी हो सकती है? F0 W0 और 90 डिग्री जीरो, और कोई हो सकती है क्या पॉसिबिलिटी? आई थिंक नहीं हो सकती है। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। नेगेटिव वर्क कब होता है? आई होप समझ में आया होगा। जीरो वर्क कब होता है? आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स और हो सकते हैं क्या? ठीक है, अब आप लोग अपने माइंड में एग्जांपल्स को क्या करो, सर्च करो, सोचो कि और कहां नेगेटिव वर्क हो सकता है, और कहां पॉजिटिव वर्क हो सकता है, और कहां पर जीरो वर्क हो सकता है, और मुझे कमेंट करके बताइए। जिस भी बच्चे का सबसे बेहतरीन एग्जांपल रहेगा तो अगले वीडियो में मैं उसको कंसीडर करूंगा, और उसके अगर कोई डाउट भी होते हैं तो उसको भी हम लोग क्लियर किया जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।